मार्केटिंग शब्द आते ही आम आदमी के जहन में ये ख्याल आता है कि किसी गंजे को कंघी बेचना ही मार्केटिंग है। और अगर ये क्वेश्चन किसी क्लास में किया जाए तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है सेलिंग इज़ अ मार्केटिंग, और कुछ बच्चे कहते हैं प्रमोशन इज़ अ मार्केटिंग, जबकि सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन इज़ अ टूल ऑफ मार्केटिंग। देन व्हाट्स मार्केटिंग? और गंजे को कंघी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर गंजे को क्यों और कैसे कंघी बेचना मार्केटिंग है? आज इसी पर बात करें। यूँ तो मार्केटिंग की ढेरों डिफिनीशन है, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। इन मार्केटिंग, बिजनेस विल डिजाइन स्ट्रेटजीज दैट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड, इंक्रीज सेल्स, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड बीट देयर कंपटीशन। 4 बातें इसमें मुख्य रूप से कही गई हैं। सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड मीन्स कस्टमर की ज़रूरत को समझकर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करके कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और साथ ही साथ इंक्रीज सेल्स मीन्स अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना। सेल्स वॉल्यूम को आप बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना ताकि आपका प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ उसका ग्राफ जाता रहे। साथ ही साथ बीट देयर कंपटीशन मीन्स मार्केट में जो आपके कंपटीटर्स हैं हमेशा उससे 21 रहिए, हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहिए। मार्केटिंग में ये 4 बातों का ध्यान रखना होता है। ये एक सिंपल सी डिफिनीशन है। ऐसे तो मार्केटिंग की जो डिफिनीशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो दी है उसको एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो है व्हाट इज़ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग की डिफिनीशन लिखिए। तो हम अब पढ़ेंगे कि फिलिप कोटलर और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग की डिफिनीशन क्या है। अब देखते हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने मार्केटिंग की क्या डिफिनीशन दी है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में 5 स्कॉलर्स होते हैं जो कि एक्टिव रिसर्चर्स होते हैं, और वो हर 3 साल में मार्केटिंग की डिफिनीशन को मॉडिफाई और अप्रूव करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग भी वही बातें कही गई हैं, उसको विस्तृत रूप से कहा गया है, एक पैन लेवल पे कहा गया है कि कस्टमर की नीड्स को देखते हुए उसे सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करके सेटिस्फाई करना, और साथ ही साथ अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और ताकि आप मार्केट में हमेशा अपने कंपटीटर से आगे रहें। और ये एक तरीके से सोशल वेलफेयर का भी काम है, क्योंकि मार्केटिंग जो होती है सोसाइटी के अंदर ही होती है, सोसाइटी के लोगों के लिए होती है। और यहीं पे ये भी देख लेते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहे जाने वाले फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग की क्या डिफिनीशन दी। इनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। इसलिए फिलिप कोटलर को मार्केटिंग का फादर कहा जाता है। फिलिप कोटलर ने डिफिनीशन में आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड जोड़कर डिफिनीशन को विस्तृत रूप दिया, क्योंकि कस्टमर्स की जो नीड है सिर्फ उनको ही पूरा करना मार्केटिंग नहीं है, बल्कि उनकी नीड को हमें पता भी करना है। क्योंकि कस्टमर की नीड 2 तरीके की होती हैं, एक मेट नीड्स, दूसरी अनमेट नीड्स। मेट नीड्स का मतलब होता है जो कस्टमर की ज़रूरत हमें पता है, जैसे कस्टमर को दूध चाहिए, कस्टमर को माचिस चाहिए, कस्टमर को मसाला चाहिए, कस्टमर को चावल चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी नीड्स भी होती हैं जो हमें पता करनी होती हैं, जैसे कि टाटा कंपनी ने पता किया कस्टमर को 4 व्हीलर सस्ते में चाहिए, उसने नैनो प्रोवाइड किया। ऐसे ही एप्पल को यह पता करना था कि कस्टमर को अब और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए जो कस्टमर को ज़रूरत है, तब उसने आईपॉड लॉन्च किया, आईपैड लॉन्च किया। मीन्स एक सिंपल कंपनी जो होती है वो हमेशा कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है, जबकि ग्रेट कंपनीज जो होती हैं वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करती हैं, उसके बाद वैसे प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाके उनको देकर उनको सेटिस्फाई करती हैं। यही फ़र्क होता है बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों में।
ऐसे ही मार्केटिंग की एक और डिफिनेशन बहुत पॉपुलर हुई जिसको रेगिस मैककेनाज ने दिया हुआ है। उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज अ एवरीथिंग। उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उनके अकॉर्डिंग बिजनेस की हर वो एक्टिविटीज मार्केटिंग है जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर आपकी कंपनी को परसीव करता है। इनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग फंक्शंस आर नॉट फिक्स्ड ऑन जस्ट प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. It is all the activities that affect how your customer perceives your company. Means मार्केटिंग में से प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं आता है बल्कि हर वो एक्टिविटी आती है जिसके कारण कस्टमर आपकी कंपनी को परसीव करता है। इसी वजह से इन्होंने मार्केटिंग को सब कुछ कहा। मीन्स बिजनेस में मार्केटिंग इज एवरीथिंग इन्होंने कहा। इनके अकॉर्डिंग जब आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, तो जब आप मार्केट में जाते हैं कस्टमर की नीड पता करने, वहाँ से लेके जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे वहाँ से प्रोडक्ट को बनाकर होलसेलर, रिटेलर से होते हुए कस्टमर तक पहुँचाना और फिर उसका फॉलोअप करना, साथ ही साथ फीडबैक भी लेना, ये सब एक्टिविटीज़ इनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है। और प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को अवेयर करना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक में देना, कस्टमर तक पहुंच सके उसकी जानकारी, चाहे वो आपका प्रमोशन टूल्स हो, चाहे एडवर्टाइजिंग है, मास मीडिया है, ये सब चीज़ें जो है मार्केटिंग के अंदर आती है। इन्होंने मार्केटिंग को सब कुछ कहा। इट मीन्स जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो कस्टमर से रिलेटेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली हैं चाहे इनडायरेक्टली हैं, इनके अकॉर्डिंग दिस इज मार्केटिंग। तो आपने इस तरीके से 3 डिफिनीशन देखा। एक तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू जो कि एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है, और फिलिप कोटलर का भी क्वेश्चन आता है कि इनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग की डिफिनीशन लिखिए। और इंटरव्यू में बीइंग फ्रेशर ये क्वेश्चन का आपको सामना भी करना पड़ता है कि फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग की डिफिनीशन बताइए। साथ ही साथ एक डिफिनीशन और आपने मैक की पढ़ी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग डिफिनीशन का और ही विस्तृत रूप आपको देखने को मिला कि होल एक्टिविटीज इज अ मार्केटिंग विच कनेक्टेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू कस्टमर्स। अब आपने मार्केटिंग की डिफिनीशन जान ली तो आपके जहन में एक ख्याल आ रहा है कि फिर गंजे को कंघी बेचना मार्केटिंग कैसे है, क्योंकि उसको कंघी की ज़रूरत तो है ही नहीं। फिर अगर हमने उसको कंघी बेच दिया तो कहीं दोबारा वो देखे तो दौड़ा के डंडा ना मारे। तो आइए इसको जानने के लिए मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पहला है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये नाम से ही लग रहा है कि ऑपरेशन ओरिएंटेड है, और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1950s के आसपास हुई थी, जिसको आप प्रोडक्शन एरा ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। याद रहे 1950s, मिड 1950s को प्रोडक्शन एरा ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में ये सोचना है कि हम प्रोडक्शन को खूब बढ़ा दें, खूब ढेर सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, बहुत ही चीप प्राइस पे पब्लिक के सामने उसको प्रोड्यूस करें और खूब बेचें। इसका अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे ढेरों चाइनीज़ आइटम से भरे पड़े हैं। अब क्या है, वो कस्टमर तक आसानी से पहुंचते हैं और वो खूब बिकते भी हैं। वो अलग बात है कि आप ख़रीदने के बाद अच्छा आपको महसूस होता है या पछताते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट आपने कैसा लिया है। The basic idea of this concept is that business will want to produce widely cheap product in maximum volumes to maximize profitability and scale. Business assume that consumers are primarily interested in product availability and low price. Means इस कॉन्सेप्ट में ये मान लिया जाता है कि कस्टमर को सस्ते दाम पे ढेर सारे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, इसलिए हम प्रोडक्शन पे ध्यान दें और खूब ढेर सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और उसको चीप प्राइस पे, सस्ते दाम पे कस्टमर को प्रोवाइड करते रहें ताकि कस्टमर आसानी से हमारे सामान को खूब खरीदे। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी भी कहीं कहीं लागू होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग कंपनियां अपनी पॉलिसी चेंज करती हैं, तो कभी कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, कभी कोई और। उसे हम समझेंगे चारों पाँचों कॉन्सेप्ट समझने के बाद। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नाम से ही है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, मीन्स कस्टमर का ध्यान दे रहा है। प्रोडक्शन पे इसका पूरा ध्यान नहीं है, बिजनेस के आउटपुट पर ना होकर कस्टमर पे फोकस कर रहा है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी दें ताकि कस्टमर उसको ले तो सेटिस्फाई हो जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल का फ़ोन। एप्पल कंपनी सबसे अच्छा एग्जांपल है। एप्पल कंपनी, इनके प्रोडक्ट कोई भी लेता है तो कभी वो पछताता नहीं है। वो अलग बात है कि पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, फिर लेता भी वही है जिसके पास पैसे होते हैं, या आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए जिसका आपको काम है तो आप इसका प्रोडक्ट लेते हैं, बेहिचक लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इस कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ऐसी ढेरों कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कस्टमर्स फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर क्वालिटी, परफॉर्मेंसेस और इनोवेटिव फीचर्स। बिजनेस विल कंसंट्रेट ऑन मेकिंग सुपीरियर
प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग देम ओवर टाइम। मीन्स समय समय पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और मार्केट में अपने कंपटीटर से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। थर्ड वन इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जाइए और उसको बेचते जाइए। पूरा फोकस आपका सेलिंग पे है। हमारा ये ध्यान है कि कस्टमर उसको खरीदेगा ही अगर हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप किसी हाईवे पे निकल जाइए और जहां बस स्टॉप होती है वहां पे समोसा छन रहा होता है, पता है, खूब ढेर सारा निकालो, बस रुकेगी, कस्टमर खाएंगे। दिस इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम पुराना कॉन्सेप्ट कह सकते हैं क्योंकि पूरे तरीके से फोकस इस पे सेल पे होता है, कस्टमर पे नहीं होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे नहीं होता है। लेकिन फिर भी समय के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत लेके कंपनियां चलती हैं, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें लेकिन उसकी सेल को भी ना बढ़ाएं तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को तो फ़ायदा देगा, कंपनी को फ़ायदा नहीं देगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेल व्हाट दे मेक रेदर देन व्हाट द मार्केट नीड्स और वांट्स। मीन्स आप वो चीज़ें बेचते रहिए जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है, ना कि वो चीज़ें बेचिए जिससे कस्टमर को ज़रूरत है या जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। मीन्स पूरा फोकस आपका सेलिंग पे है कि किसी तरीके से हमारी सेल बढ़ती रहे। ये कॉन्सेप्ट पुराना है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ज़्यादा चला था जब बॉन्ड वगैरह सेल होता था। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं माउंटेन ड्यू का ऐड। आप देखते हैं माउंटेन ड्यू का ऐड अलग अलग हीरो के थ्रू होता रहता है हमारे देश में, और उनका फोकस होता है कि लोग माउंटेन ड्यू खरीदें, और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भी पिएंगे और ऋतिक रोशन की तरह छलांग लगाएंगे, अक्षय कुमार की तरह कूद के बस को पकड़ लेंगे। जो भी जैसा भी है, पब्लिक की एक परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो एडवर्टीजमेंट बनता है क्योंकि प्रमोशन इज आल्सो अ टूल ऑफ मार्केटिंग। And now fourth one is the marketing concept. The marketing concept is a concept of कंपटीशन। मीन्स हमें हमेशा कंपटीटर से बेहतर सर्विस देना है, कंपटीटर से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करना है, उससे बेहतर तरीके से हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोक और पेप्सी का। आप देखिए कोई भी टूर्नामेंट हो तो उनका हमेशा ऐड बराबर चलता रहता है। इवन दैट अगर कोई प्रोडक्ट पेप्सी लॉन्च करता है तो उसी के आसपास कोक भी प्रोडक्ट लॉन्च करता, उसी से मिलता जुलता। क्यों? क्योंकि उनकी हमेशा पैनी नज़र अपने कंपटीटर्स पर होती है। ऐसी ढेरों कंपनियां हैं जो हमेशा अपने कंपटीटर को ध्यान देते हुए अपने स्टैंडर्ड को और ऊंचा करती हैं, पैरामीटर को बढ़ाते हुए कस्टमर को सेटिस्फाई करती जाती हैं। दिस कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग एज वेल एज डिलीवरिंग वैल्यू बेटर देन इट्स कंपटीशन। मीन्स पूरे तरीके से इनका फोकस अपने कंपटीटर पर होता है कि कंपटीटर से हम कितने बेहतर तरीके से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में प्रोवाइड कर सके। दिस कॉन्सेप्ट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ की। इनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वही इनकी कामयाबी की चाबी होती है। और अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। इसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा अपने कस्टमर या कंज्यूमर को ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करना है, प्रोवाइड करना है, ताकि उससे हमारे बिजनेस के साथ ही साथ कस्टमर को और सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। मीन्स हम अपने बिजनेस को, अपनी प्रॉफिट को तो ध्यान दे ही दें, साथ ही साथ ये भी देखें कि उस लेवल पे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है जिस लेवल पे हम उससे पैसा ले रहे हैं, मीन्स उसका दाम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट का। और ये भी ध्यान देना है कि प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का भी भला तो हो रहा है, मीन्स ह्यूमन वेलफेयर का भी ध्यान देना होता है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि हर कोई सोसाइटी का ही है, हर कोई सोसाइटी के लिए ही है, हर कोई सोसाइटी से ही है। आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं टेस्ला कंपनी का, जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है और वो इलेक्ट्रॉनिक कार की बात करता है और वो सोलर रूफ की बात करता है। तो वो कहीं न कहीं द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की ही बात करता है। आपने मार्केटिंग की डिफिनीशन के साथ ही साथ 5 कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, द सेलिंग कॉन्सेप्ट, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, सभी कंपनियां सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ इस्तेमाल करती हैं और वो ये देखती हैं कि मार्केट सिनारियो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, किस कॉन्सेप्ट को डोमिनेट करना है, किस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। कभी भी कोई भी अच्छी कंपनी किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर रिजिड नहीं होती है, इसलिए हर कंपनी को सभी कॉन्सेप्ट की जानकारी होती है। और बीइंग स्टूडेंट आपको भी 5 कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद आगे चलकर आप भी बिजनेस करेंगे। बिजनेस से फिर याद आया कि आप बिजनेस करेंगे
करेंगे अगर कंघी का, तो किसी गंजे को कंघी कैसे बेचेंगे। और अगर आपको जॉब लग गई और फ्रेशर हैं तो किसी गंजे को कंघी कैसे बेचेंगे। खासकर इंटरव्यू में आपसे कहा भी जाता है कि आप डेमो दीजिए, किसी गंजे को कंघी बेच कर दिखाइए, तो आप कंघी को कैसे बेचेंगे। और आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये समझ गए होंगे कि किसी गंजे को केवल कंघी बेच देना ही मार्केटिंग नहीं है, बल्कि उसकी नीड को समझकर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड करके उसको सेटिस्फाई करना मार्केटिंग है। जब हम किसी गंजे से मिलते हैं, सपोज दैट आपकी मीटिंग फिक्स हो गई और तब पता चला कि वो तो गंजा है और आप बेचने गए हैं उसको कंघी। अब वहाँ पे आप ये तो कहेंगे नहीं, ये लीजिए कंघी, बहुत अच्छी कंघी, इससे आप बाल झाड़िए और शाहरुख खान बन जाइए, क्या बाल आपकी, क्या जुल्फ़ें अच्छी लगेंगी। डंडा लेके दौड़ाएगा और जब तक दौड़ाएगा जब तक वो पकड़ के आपको मारे ना। तो आप वहाँ पे ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको मार्केटिंग का नॉलेज है, आपको मार्केटिंग की डिफिनीशन पता है, आपने मैनेजमेंट के कोर्स किए हैं या कॉमर्स के कोर्स किए हैं आप। तो जब आपको पता है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो किसी गंजे के सामने डायरेक्ट आप कंघी बेचने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है उसकी पहली ज़रूरत है सर के बाल लाना। अब आप उससे क्या बात करेंगे, पहले तो ये उससे आप कहेंगे कि हेलो सर, या सर ही होंगे, मैम लोग को तो इतनी गंजी होती नहीं है, सर ही होंगे, तो सर से आप ये कहेंगे कि सर फला डर्मा क्लिनिक मेरी पहचान की है, उनके डॉक्टर मेरे फ्रेंड्स हैं, कहिए तो मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूं। और जो है कि उनके यहाँ जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो बहुत ही सक्सेस है। उसके अलावा अभी आपका एक दो जगह और पहचान अगर हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं, और अपना जो सामने जिससे मीटिंग हो रही है, जो आपका फ्यूचर का कस्टमर है, उससे आप उसकी मीटिंग फिक्स करा दीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करा के उनका ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि वहाँ पे आप कंघी नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा दिए उस क्लिनिक में, और कुछ ही महीने बाद जब उस बंदे के सर पे बाल आएगा तो पहली कंघी खरीदने के लिए वो आपको ढूंढेगा, मार्केट नहीं जाएगा किसी और सेल्समैन को, किसी और सेल्स एजेंट को, किसी और सेल्स एग्जीक्यूटिव को, किसी और मार्केटिंग मैनेजर को नहीं ढूंढेगा, वो आपको ढूंढेगा कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आपकी वजह से उसके सर पे बाल आए तो ज़िंदगी भर कंघी आपसे लेगा। और जैसे हर तरह के लोगों का ग्रुप होता है, जो जैसा है वैसा ही ग्रुप होता है, तो गंजों के भी ढेर सारे दोस्त होते हैं, वो भी पूछेगा भाई तेरे बाल कहाँ से आए, मुझे भी बता। वो आपका नाम लेगा कि उनकी पहचान की वो डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, वो बंदा भी आपके पास आएगा। और मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ सामान नहीं बेचा जाता। हमने शुरू में ही कहा था सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग। मीन्स सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट, आपने एक बार सामान बेच दिया वो तो सेल हो गई, मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर बार बार आए आपसे सामान ले, तब जाके आप उसको सामान भी दे रहे हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है, तभी तो बार बार आपके पास आ रहा है। जब कस्टमर बार बार आपके पास प्रोडक्ट लेने आता है तब आप कहते हैं इट्स गुड मार्केटिंग। जाहिर सी बात है कि बार बार कस्टमर आपसे कंघी लेने आ रहा है, वो बंदा भी आपसे कंघी बार बार खरीदने आ रहा है जिसके सर पर कभी बाल ही नहीं थे, और आप ये सोचते थे इस गंजे को हम कंघी कैसे बेचें। लेकिन आपने पहले क्या किया, उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड को, उसकी ज़रूरत को उसके अकॉर्डिंग पूरा किया और उसको सेटिस्फाई किया, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ और भी कस्टमर आपके लिए लाके खड़ा कर दिया और आपकी सेल बढ़ गई। और जब आपकी सेल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी तो आपकी कंपनी का फ़ायदा होगा, कंपनी का फ़ायदा होगा तो वो अपने कंपटीटर से आगे जाएंगे। फिर से लौट के हम पुरानी डिफिनेशन पे आते हैं जो शुरू में हमने बताया था कि इन मार्केटिंग बिजनेस विल डिज़ाइन स्ट्रेटजीज दैट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स नीड, सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड मीन्स गंजे की ज़रूरत क्या थी, बाल, बाल के साथ साथ क्या चाहिए तो उसको कंघी। आपने उसके बाल उगाने की तरकीब बताई और साथ ही साथ फिर उसको कंघी बेची। इंक्रीज सेल्स, गंजे के साथ साथ उनके दोस्तों को भी आपने कंघी को बेचा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जब कंघी बिकेगी तो जाहिर सी बात है उसके प्रमोशन में आप कुछ और भी स्कीम ले आएंगे, उसके साथ ही साथ बीट देयर कंपटीशन। जब कंपनी ये भी पैनी नज़र रखेगी कि मार्केट में और भी कई तरीके की कंघियाँ आ चुकी हैं तो वो और अच्छी तरीके की कंघी लाएगी और आप उसको और अच्छे तरीके से सेल आउट करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी गंजे को कंघी बेचना भी मार्केटिंग है, लेकिन उसका तरीका अलग है, ना कि डायरेक्ट किसी को जाके आप ऐसे कंघी बेचते हैं, बशर्ते कि आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पता हो। दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मार्केटिंग जो हमने शुरू में बात की, चाहे फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग हो चाहे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हो। दूसरा क्वेश्चन आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कितने तरीके के होते हैं, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 5 तरीके के होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ते
टाइम ध्यान दिया होगा कि दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते आए थे पर कॉन्ट्राडिक्टरी थे। एक था द सेलिंग कॉन्सेप्ट, एक था द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दोनों में बहुत ही अंतर है। एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन द सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसी पर अगली वीडियो पर हम बात करेंगे। दोस्तों यूँ तो मैं 14-15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कैमरे के सामने पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कैमरे से मेरी दोस्ती नहीं हो पा रही है। इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा दाएं बाएं मेरी नज़रें भी जा रही हैं और वो चीज़ें नहीं आ पा रही जो नेचुरली मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझसे जो पढ़े हुए स्टूडेंट वो ज़रूर सोचेंगे कि सर उतने अच्छे तरीके से या बहुत हंसा के क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए, सब्र करिएगा, 2-4 वीडियो और मैं बनाऊंगा। उसके बाद पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, एकदम नेचुरल, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हंसते हंसाते क्लास को पूरा करते थे। अब मुझे पता है आपके पास धैर्य है, तभी आप वीडियो यहाँ तक पूरी देखे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस पे। तब तक के लिए जय हिंद।